12 जून 2024 को एक कंप्लेनेंट जो मुनीरका में रहते हैं उनकी कंप्लेंट आती है साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर थ्रू NCRP पोर्टल दैट ही हैज़ बीन ड्यूड टू द अमाउंट ऑफ ₹17,31,000। कंप्लेंट एक मार्क करती है एक डेडिकेटेड टीम को, जिसमें पता चलता है कि 11 जून 2025 को उनको जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है इस केस के अंदर, उनके पास एक टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर उनको ऐड करा जाता है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे जब वो इंक्वायरी करते हैं तो उस पर बताया जाता है कि आप जब गूगल रिव्यूज़ करेंगे होटल्स के और अदर लोकेशंस के तो उसके बेसिस पे आपको पेमेंट करा जाएगा ₹50 पर रिव्यू। इनिशियली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, उनके अकाउंट में पैसा भी आता है। लेटर ऑन वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो अपनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बताया जाता है कि VIP ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एक वेबसाइट का लिंक दिया जाता है, उस पर यूज़र ID पासवर्ड बनाया जाएगा और उस पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी थ्रू UPI ID। वो जो पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र करी इनिशियली, उसका अमाउंट ₹2,000 से लेके 1.5 लाख तक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट है उस वेबसाइट पे। जब आगे वो बढ़ते हैं तो उनको एक्सप्लेन करा जाता है थ्रू रीच फ्रॉडस्टर कि 30 to 40% रिटर्न मिलेगा आपको जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। सो इनिशियली क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, सक्सेसफुल होने के लिए के बाद वो एडिशनल अमाउंट पे करते हैं। तो टोटल इस तरीके से उन्होंने 30,000, 90,000, 1,60,000 की मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करे और ये सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद उनके अकाउंट में शो हो रहा होता है कि आपके पास ₹3,62,000 का अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको कभी भी डेबिट कर सकते हैं। जब वो उस अकाउंट को डेबिट करना चाहते हैं, जो अमाउंट होता है 3,62,000 का, तो उसके अंदर एक टेक्निकल एरर दिखा दिया जाता है बिकॉज वो एक फेक अकाउंट होता है। उस टेक्निकल एरर की दिखाते हुए वो उसको बताते हैं, जब फ्रॉडस्टर को दोबारा कॉल करी जाती है कि ये अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो वो बताते हैं कि आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा तभी ये विड्रॉ हो पाएगा। तो उस अनफ्रीज करने के लिए अकाउंट को ये 4,36,000 का अमाउंट पे करने के लिए एग्री कर जाते हैं जो विक्टिम है इस केस के अंदर। फिर किसी और रीजन से, किसी और प्रिटेक्स्ट पे जो फ्रॉडस्टर्स हैं दोबारा से इनसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के अंदर टोटल अमाउंट 17,31,425 रुपीज़ का एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस केस को देखते हुए जो हमारी टीम थी उसने केस रजिस्टर करा अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। टीम ने टेक्निकल डिटेल्स, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, बैंक की डिटेल, UPI IDs, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया। और कड़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद जो हमारी टीम है उसको, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लोकेशन चेंज हो रही थी, जो सिम कार्ड के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे फेक थे, जो बैंक अकाउंट्स थे वो म्यूल बैंक अकाउंट्स थे, उसके अंदर कोई भी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं मिल रही थी। तो इन सब को सर्च करने के बाद हमें फाइनली एक अक्यूज्ड की और सस्पेक्ट की लोकेशन मिल जाती है और पता चल जाता है कि वो कौन है। उसका नाम होता है मोहम्मद यासीन, जो बालतोरा राजस्थान के रहने वाले होते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसको फर्दर इंटेरोगेट किया जाता है, उसको एप्रीहेंड किया जाता है। वो बताता है कि उसने अपना जो बैंक अकाउंट है, ये 2 लड़के हैं जिनका नाम उसने विक्की अलियास रोहित और यश वैष्णव जो हैं उनको सोल्ड कर दिया था। फर्दर इंटेरोगेशन चलती है, डिस्क्लोजर आता है उन सब लोगों का, और जो ये 2 लड़के हैं इनको भी हमारी पुलिस एप्रीहेंड करती है। इन दोनों को एप्रीहेंड करने के बाद जब हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक रवि जो है इनका मेन किंगपिन है पूरे गैंग का, जो ऑपरेट करता है इस तरीके के म्यूल अकाउंट्स थ्रू फेक डॉक्यूमेंट्स से जो सिम कार्ड लिए होते हैं उस पर थ्रू पैन इंडिया बेसिस। और वो जो रवि हैं वो फाइनली हमें ना राजस्थान से ना होके महाराष्ट्र में जाके मिलते हैं और वो डिस्क्लोज करते हैं कि उनका एक और साथी है इसके अंदर जिसका नाम है महिपाल, जो कि जोधपुर सिटी का रहने वाला है। ये दोनों आपस में मिलके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको कमीशन बेसिस पे लेते हैं और जितना भी अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है चाइना के अंदर। क्रिप्टो करेंसी जो USDT होती है उसके अंदर जो चाइना के जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास ये अमाउंट टोटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इन एडिशन टू दैट जो हमें सिंगापुर है और जो नेपाल है उनके भी इस तरीके के म्यूल अकाउंट्स मिलते हैं। तो रेड कंडक्ट होती है, फाइनली जितने पाँचों के पाँचों अक्यूज्ड हैं हमारे वो अरेस्ट होते हैं और फाइनली ये केस सॉर्ट आउट हो जाता है। सो इस
केस की जो फाइनल रिकवरी है वो 10 मोबाइल फोन्स है, 12 प्रॉक्सी सिम कार्ड्स हैं, 7 म्यूल बैंक अकाउंट्स हैं, 7 डेबिट कार्ड्स, 2 जियो राउटर्स विच आर यूज्ड फॉर कॉलिंग एंड अदर पर्पसेस एंड 3 सस्पेक्टेड IDs की रिकवरी होती है अलॉन्ग विद द अरेस्ट ऑफ ऑल दी 5 accused in this case.